हमारे एनडीए के अंदर गठबंधन के अंदर समन्वय कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। चिराग पासवान जी बिहार से चुनाव लड़े तो ये आग्रह लेकर के उनके पास जाएंगे। संविधान को अगर असली मायने में कोई ख़त्म करना चाहता है तो कांग्रेस की सरकार है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। जमुई के सांसद जो है अरुण भारती एयरपोर्ट पर पहुंचते ही हम लोगों ने उनसे सवाल किया, चिराग पासवान अब क्या बिहार की राजनीति करेंगे क्या, क्योंकि आपने भी उनका समर्थन दे दिया। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर चिराग पासवान बिहार की राजनीति करते हैं तो उसमें दिक्कत किनको है। तो पहले जो है अरुण भारती क्या कुछ करें, उनके बयानों को सुनाते हैं। अरुण जी, चिराग पासवान ने बीते दिन भी बयान दिया था कि वो बिहार की राजनीति में ही सक्रिय होना चाहते हैं, यानी का मूल मकसद यही है। कब चुनाव लड़ रहे हैं चिराग? सीधा सवाल। देखिए, चिराग पासवान जी ने हर मन से कहा है, चूँकि वो बिहार के बेटे हैं, उनकी राजनीति बिहार आधारित है, इसीलिए जब भी उनको मौका मिलेगा वो बिहार में आकर के बिहार के लिए काम करना चाहेंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि चूँकि अभी चुनाव अनाउंस नहीं हुए हैं, हमारी बिहार की जनता जहाँ जहाँ भी उनके सभाएं हुई हैं, आप लोगों ने देखा है किस तरह उनके पास भीड़ आती है, किस तरह से लोग चाहते हैं कि बिहार में आकर के बिहारियों के लिए काम करें। और ऐसे में अगर हमारी बिहार की जनता की चाहत जो है और साथ ही साथ पार्टी के लोग जो चाहते हैं, इन सारी की अगर होती है आकांक्षा कि चिराग पासवान जी बिहार से चुनाव लड़े तो ये आग्रह लेकर के उनके पास जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये बातें गठबंधन के अंदर तय होगी, जब चुनाव अनाउंस हो जाएंगे तब तय होगी, उसका इंतजार किया जाए। तो कांग्रेस जो है आज संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी, पैदल मार्च कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, एनडीए की सरकार संविधान को समाप्त करना चाहती है, छेड़छाड़ कर रही है। संविधान को अगर असली मायने में कोई ख़त्म करना चाहता है तो कांग्रेस की सरकार है। सबसे ज़्यादा संविधान में संशोधन किसने किए हैं? कांग्रेस ने। सबसे ज़्यादा जिन्होंने संविधान के रचयिता हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनका अपमान किसने किया? कांग्रेस ने। उनको कभी चुनाव नहीं जीतने दिया, उनकी तैलचित्र को कभी संसद भवन में नहीं लगने दिया, और जब खुद जीवित थे उनके प्रधानमंत्री, 3 प्रधानमंत्री, तो खुद उन्होंने ले लिया भारत रत्न। लेकिन जो संविधान के रचयिता थे, जिनके कारण वो प्रधानमंत्री बने, उनको उन्होंने कभी भारत रत्न देना सही नहीं समझा। तो संविधान को अगर सबसे ज़्यादा खतरा है तो कांग्रेस से है और किसी से नहीं। अमित शाह से मुलाकात हो रही है, जीतन राम मांझी ने भी मुलाकात की, चिराग ने भी उससे पहले मुलाकात की। क्या ये सभी मुलाकातें हैं सीट को लेकर के हो रही है, मनाया जा रहा है अमित शाह को? देखिए, हमारे एनडीए के अंदर गठबंधन के अंदर समन्वय कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। अगर कोई भी नेता अपनी आकांक्षाओं को, अपने कंसर्न्स को लेकर के गठबंधन के बड़े दल के नेता, भाजपा के नेता से मिलना चाहता तो सभी लोग समय देते हैं और इस पर बात करते हैं। ये एक अच्छी पहल है और पहले से रही है, तो अमित शाह जी का इसमें धन्यवाद है। और जीतन राम मांझी जी अपनी बातों को रखने के लिए गए, जो गठबंधन को मजबूत करने के लिए, इसलिए उनका स्वागत है। तो आपने अरुण भारती को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान जो अगर बिहार की राजनीति करते हैं इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं आज जो है कांग्रेस ने संविधान बचाओ आज जो है पैदल मार्च किया था, सदाकत आश्रम से लेकर जो है बासघाट तक। लेकिन इस पर जो है जब हमने सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भीमराव अंबेडकर को अपमान करने का काम जो है वो जो है कांग्रेस ने किया था। जब भीमराव अंबेडकर को एनडीए की सरकार ने सम्मान देने का काम किया तो उनको जो है खलबली मच रही है। वही सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, तमाम एनडीए के जो बड़े बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो जो है अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात करते ही उन पर अब जब हमने सीट शेयरिंग को लेकर बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में किसी भी प्रकार का जो है संशय नहीं है। और आने वाले समय में आपको पता है कि एनडीए एकजुट होकर जो है इंटैक्ट होकर एक साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। वहीं हम आपको बता दे रहे हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में तमाम पार्टियों में जो है अब खलबली सी मच गई है सीट शेयरिंग को लेकर। एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, खासतौर पे महागठबंधन की चर्चाएं जो है अब जोरों शोरों पर है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री पद संभालेंगे, कांग्रेस भी जो है समर्थन दे नहीं रही है। वहीं अब एनडीए में भी जो है सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।